नमस्कार स्टूडेंट्स। साईं कॉलेज निरंतर प्रयास करता है कि वो स्टूडेंट्स तक सही जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहे। हमें बड़ी खुशी होती है ये जानकर जब हमें मैसेजेस आते हैं कि केवल साईं कॉलेज के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि अन्य कई महाविद्यालयों कई कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं और इसे सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने, और इस YouTube चैनल के माध्यम से वो जानकारियाँ भी एकत्रित करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हों, यदि आप हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हम जानकारी समय पर प्रोवाइड करते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो पिछले वीडियो से के कंटिन्यूशन में है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि राज्य शासन ने कोविड संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को ऑनलाइन पद्धति से कराने के लिए घोषणा की थी। तो अब उसी क्रम में सेमेस्टर और एनुअल एग्ज़ाम की परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी और कब होंगी, इस संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है सेमेस्टर कोर्सेज के लिए और दूसरा हिस्सा है एनुअल एग्ज़ाम कोर्सेज के लिए। तो सेमेस्टर प्रणाली के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता दें, सेमेस्टर प्रणाली में आता है एमकॉम, एमएससी, बीबीए, पीजीडीसीए, डीसीए, बीएड, एमए इत्यादि रेगुलर कोर्सेज। तो इन सभी कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर प्रणाली के रूप में परीक्षाएं देते हैं और जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरे हैं, उनकी परीक्षाएं संभवतः 5 मई 2021 से प्रारंभ हो जाएंगी। विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रही है कि आपकी परीक्षाएं जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएं और ताकि आपका अगला सेमेस्टर की पढ़ाई इन परीक्षाओं के तुरंत बाद शुरू की जा सके। तो ये संभावना है कि आपकी सेमेस्टर कोर्स की परीक्षाएं 5 मई 2021 से प्रारंभ हो जाएंगी। सेमेस्टर कोर्सेज के स्टूडेंट्स को हम फिर से बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम्स जो होंगे वो ओपन बुक प्रणाली से होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। आप घर बैठे बैठे प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसके बाद आपके लिए जो अन्य आवश्यक जानकारियां हैं वो इस प्रकार हैं कि थोड़ा सा विश्वविद्यालय ने इस बार चेंज विश्वविद्यालय कर रही है। पिछले साल टाइम टेबल के अनुसार क्वेश्चन पेपर्स जारी किए जाते थे, यानी कि उदाहरण के तौर पे जैसे एमकॉम के 5 पेपर हैं मान लीजिए, तो 5 पेपरों को 5 दिन में जारी किया जाता था टाइम टेबल के अनुसार। इस बार थोड़ा विश्वविद्यालय इसमें परिवर्तन कर रही है और एक कोर्स के सभी विषयों के प्रश्न पत्र एक निर्धारित तिथि पर एक साथ छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए कि जो छात्र साइबर कैफ़े जाकर उन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करते थे उसको ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय ने ये नियम में परिवर्तन किया है ताकि आप एक बार जाएं और आपको एक साथ सभी विषयों के प्रश्न पत्र मिल जाएं। तो ये प्रश्न पत्र जो हैं वो साईं कॉलेज के द्वारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो कॉलेज के द्वारा बनाया गया जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अलावा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी स्टूडेंट्स को उपलब्ध रहेंगे। तो हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स साईं कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपको उसकी सूचना देंगे। और यदि आप किसी अन्य महाविद्यालय के छात्र हैं तो आप अपने महाविद्यालय से संपर्क करें। आपका महाविद्यालय यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा तो उसमें आप जुड़ें ताकि आपको प्रश्न पत्र वहाँ भी मिल सकें। और यदि आपको प्रश्न पत्र मिलने में कठिनाई होती है तो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो जैसा हमने बताया कि एक कोर्स के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स एक साथ दिए जाएंगे। हम उदाहरण के तौर पर बता दें, जैसे कि एक निर्धारित डेट पर एमकॉम के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स छात्रों को एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आप एक साथ सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लें और उनको हल कर सकें। इसके पश्चात जैसे ही आपको प्रश्न पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे उसके बाद छात्र इन प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, पर्याप्त दिन दिए जाएंगे। छात्र अपने घर पर बैठकर इन प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसके लिए वे किसी भी प्रकार के पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कॉलेज कॉपी के पेपर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप
आपके पास जो पेपर्स उपलब्ध हैं घर पर, क्योंकि हम समझते हैं, विश्वविद्यालय भी समझता है कि ये लॉकडाउन की स्थिति है, तो आप अननेसेसरली परेशान ना हो और आपके पास जो रजिस्टर है कॉलेज में या जो कॉपी है उसके पेपर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हर सब्जेक्ट के लिए, हर पेपर के लिए आपको अलग अलग आंसर कॉपी बनानी होगी। आंसर कॉपी किस प्रकार से रहेगी? ये पेपर्स जो आप निकालेंगे रजिस्टर के या कॉपी के पेपर्स, इसके ऊपर आप यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया एक कवर पेज भी लगाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के आंसर शीट के ऊपर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया कवर पेज प्रिंट करके लगाना होगा तथा उस कवर पेज पर अपना रोल नंबर सहित अन्य एंट्रीज को सही सही भरना होगा। अब ये कवर पेज जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं उन्हें जानकारी होगी कि पिछले साल भी विश्वविद्यालय ने ऐसा ही एक कवर पेज जारी किया था और इस साल भी विश्वविद्यालय एक कवर पेज का फॉर्मेट जारी करेगा। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के इस ग्रुप में डालेंगे, इस चैनल में डालेंगे, ताकि आप समझ सकें कि उस कवर पेज को कैसे भरना है। तो कवर पेज का फॉर्मेट जैसे ही विश्वविद्यालय जारी करेगा, साई कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपको उसकी जानकारी दी जाएगी और उसको कैसे भरना है उस संबंध में भी हम वीडियो बनाकर डालेंगे। तो जो आप पेपर्स निकालेंगे कॉलेज कॉपी के या कॉपी के, उनको आप स्टेपल करेंगे और उसके ऊपर हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग आंसर शीट बनाएंगे और उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त कवर पेज का फॉर्मेट भी स्टेपल करेंगे। इसके पश्चात हम कुछ सुझाव स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स, चूँकि यह ओपन बुक प्रणाली की परीक्षा है, तो आप इसे सीरियसली दें और ये प्रयास करें कि आप किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण ना हो। मैं व्यक्तिगत आपसे यह आपको सुझाव दूंगा कि आप इसको सीरियसली लें और कोशिश करें आप अच्छे से अच्छे आंसर्स लिखें। कोई वर्ड लिमिट नहीं है, आप प्रॉपरली आंसर्स को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आंसर्स लिखें, ताकि आप पास हों और अच्छे नंबरों से पास हों। इससे आपको भी फ़ायदा है और कोई स्पेशल एग्ज़ाम में आपको बैठना नहीं पड़ेगा और इससे विश्वविद्यालय के समय की भी काफ़ी बचत होती है, क्योंकि विश्वविद्यालय को बहुत परिश्रम करना पड़ता है स्पेशल एग्ज़ाम कराने के लिए। तो इससे सभी को सुविधा होगी। आप सीरियसली लें और एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। चूँकि यह ओपन बुक प्रणाली की परीक्षा होगी, इसलिए इसमें पुनर्मूल्यांकन या फिर जिसे रीवैल्यूएशन भी कहते हैं, उसकी सुविधा नहीं होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कृपया परीक्षाएं अच्छे से दें। स्टूडेंट्स, जब आप पूरे आंसर्स सभी प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे, अलग अलग आंसर कॉपीज़ बना लेंगे, उसके बाद आंसर कॉपीज़ जमा करने के लिए प्रत्येक कोर्स हेतु कॉलेज द्वारा स्टूडेंट्स को अलग अलग डेट्स पर कोविड नियमों के पालन को करते हुए कॉलेज में बुलाया जाएगा और छात्र सुनिश्चित करेंगे कि वे उन्हीं निर्धारित दिनों में आकर अपनी सभी विषयों के आंसर कॉपीज़ को जमा करेंगे। अर्थात आपको अपने सभी आंसर कॉपीज़ को कॉलेज में लाकर जमा करना होगा। हर कोर्स के लिए साई कॉलेज अलग अलग डेट निर्धारित करेगा। इसकी सूचना हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं कॉलेज के, उसमें हम सूचना देंगे और उन डेट्स पर आप कोविड और राज्य शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए आएंगे और आंसर कॉपीज़ को जमा करेंगे। ये बहुत अनिवार्य है कि जो डेट्स दी जाएं उन डेट्स पर आपकी कॉपीज़ जमा हो जाएं, ताकि सारी कॉपीज़ को हम प्रॉपरली पैक करके यूनिवर्सिटी समय पर भेज सकें, ताकि उन कॉपीज़ को यूनिवर्सिटी के स्तर पर जांचा जा सके। जो स्टूडेंट्स भिलाई से बाहर हैं, दुर्ग से बाहर हैं, उनके लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप पोस्टल सर्विसेज का प्रयोग करके, कुरियर का प्रयोग करके या किसी के हाथ से आप आंसर कॉपीज़ को उन निर्धारित डेट्स पर कॉलेज में जमा करेंगे। अब आ जाते हैं हम एनुअल एग्ज़ाम कोर्सेज़ के संबंध में आपको जानकारी देते हैं। एनुअल एग्ज़ाम कोर्सेज़ जैसे कि बीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स दोनों के लिए, आप सभी के लिए अभी जो निर्देश है आज की तारीख पे वो ये है कि जैसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, यानी कि संभवतः 5 मई से सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होंगे, लगभग 10 दिन चलेंगे वो, तो उसके तुरंत बाद एनुअल एग्ज़ाम के कोर्सेज़ की परीक्षाएं होने की संभावना है। तो आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग मई के मिडल में आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती हैं। तो कृपया
एनुअल एग्ज़ाम के कोर्सेज रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स तैयार रहें कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही आपके एनुअल एग्ज़ाम कोर्सेज की परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से प्रारंभ होने की संभावना है। एनुअल एग्ज़ाम कोर्सेज के स्टूडेंट्स ये भी ध्यान दें कि जैसा हमने ऊपर आपको बताया इस वीडियो में सेमेस्टर वालों को जो जानकारी दी, सेमेस्टर एग्ज़ाम के समान संभवतः एनुअल एग्ज़ाम कोर्सेज हेतु भी बताई गई सारी प्रक्रिया सेम होगी। जैसा हमने सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बताया वैसे आपके लिए भी सेम प्रोसीजर से एग्ज़ाम्स होंगे ऑनलाइन पद्धति से। एनुअल एग्ज़ाम कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी उन कोर्सेज़ के बच्चों के लिए है जैसे कि बीएससी, बीसीए, जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चूँकि अभी एनुअल एग्ज़ाम्स के नहीं हुए हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड से होंगे। इसके लिए साईं कॉलेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी देगा कि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड से कब होंगे, डेट की जानकारी देगा और किस प्रकार से होंगे उसकी जानकारी भी सब्जेक्ट टीचर्स आपको देंगे। और अगर आप किसी अन्य महाविद्यालय के छात्र हैं तो आप अपने महाविद्यालय से संपर्क करें ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट समय पर मिल सके। अंत में साईं कॉलेज के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी कर रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 6266527100। मैं रिपीट करता हूँ, ये नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 6266527100। ये हेल्पलाइन नंबर साईं कॉलेज के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ही है। कृपया अन्य कॉलेज के स्टूडेंट्स इस पर मैसेज ना करें। यदि आप करेंगे तो हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को भी सॉल्व करने के लिए। आपको हम जो जानकारी चाहेंगे अगर हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। बट ये हेल्पलाइन नंबर साईं कॉलेज के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए हमने जारी किया है। जो साईं कॉलेज के स्टूडेंट्स कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वे इस हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपना कोर्स बताएं ताकि उन्हें साईं कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये आज की तारीख में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है सेमेस्टर और एनुअल एग्ज़ाम के कोर्सेज़ के संबंध में, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आप हमारे इस YouTube चैनल को निरंतर देखते रहें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी आएगी तो हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।